हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो निरंकारी संत समागम और समान विचार वाले जो समागम सब होते हैं या पहुँचे हुए जो व्यक्ति सब होते हैं जो जिनका ईश्वर से साक्षात्कार हो चुका है, तो उनके बारे में है। इसमें हम एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। अक्सर हम समाचार पत्र सब में देखते रहते हैं कि निरंकारी संत समागम सबका जो शिविर सब आयोजित होते रहता है, उसको देख करके मन में जिज्ञासा बनी और इसी पर शोध का परिणाम है ये वीडियो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम निरंकारी संत समागम के बारे में समझते हैं। यह एक विशाल और बेहद विशाल वार्षिक आध्यात्मिक उत्सव होता है और जो इसके अनुयायी लोग होते हैं, अगर उनकी बात को समझें तो यह समागम मानवता, प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश के लिए जाना जाता है और इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है, साथ ही संदेश भी कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। समागम का मुख्य लक्ष्य इंसानी दीवारों, जाति, धर्म, भाषा, देश को गिराकर ईश्वर की पहचान के जरिए वैश्विक भाईचारे को स्थापित करना है। इस मंच से हमेशा यह संदेश दिया जाता है कि मानव का सबसे पहला और बड़ा धर्म मानवता है। यह समागम हर साल मुख्य रूप से नवंबर महीने में आयोजित किया जाता है। पहले यह समागम दिल्ली में आयोजित होता था, निरंकारी ग्राउंड में, लेकिन श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अब यह मुख्य रूप से संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा, पानीपत, हरियाणा के विशाल मैदानों में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी प्रादेशिक स्तर पर संत समागम आयोजित होते हैं। इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु संत शामिल होते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस समागम में गीत, कविताओं और विचारों के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में आध्यात्मिक संदेश दिए जाते हैं। समागम के हर दिन के अंत में मिशन के वर्तमान प्रमुख सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मुख्य प्रवचन होते हैं, जो समाज को प्रेम और सह अस्तित्व की प्रेरणा देते हैं। समागम के दौरान एक बाल कवि दरबार और मुख्य कवि दरबार का भी आयोजन होता है, जो समागम के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इतने बड़े स्तर पर लाखों लोगों के रहने, खाने, लंगर और यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से संत निरंकारी सेवा दल के स्वयंसेवकों द्वारा अत्यंत अनुशासित और निस्वार्थ भाव से संभाली जाती है। आध्यात्मिक और तार्किक दृष्टि से एक बेहद गहरा सवाल आता है कि कुछ सिद्धि वगैरह सभी ये लोग पाते हैं या सिर्फ आ रहे हैं समागम में भाग ही लेते हैं। इसके बारे में एक विचार है। निरंकारी मिशन या सामान्य संत मत के मार्ग में चमत्कारी सिद्धियों जैसे हवा में चीज़ें लाना, भविष्य बताना या पानी पर चलना, इस सब को महत्व नहीं दिया जाता है, ऐसी मान्यता है इसमें। अगर हम इसके एक स्रोत को माने और एक विश्लेषण को माने तो कहा जाता है कि भारतीय अध्यात्म परंपरा में सिद्धियों को बंधन माना गया है। सिद्धियां इंसान के अहंकार को बढ़ाती है। यदि कोई इन शक्तियों के पीछे भागता है तो वह मार्ग से भटक जाता है। किसी भी बड़े संगठन में एक बड़ी भीड़ जरूर ऐसी होती है जो सिर्फ झंडा ढोता है और वास्तविक मार्ग तक उसकी पहुंच नहीं होती है, लेकिन जो केवल परंपरा या लकीर की फकीर होते हैं उनमें झंडा ढोने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन मिशन का मूल सिद्धांत ब्रह्म ज्ञान पर आधारित है, न कि क्रियाकांड और प्रदर्शन पर। इस मार्ग के मार्गदर्शकों और संतों का दावा है ईश्वर तक पहुंचना कोई भविष्य में मिलने वाली मंजिल या मरने के बाद का स्थान नहीं है, बल्कि इसे अभी और इसी वक्त पाया जा सकता है। मिशन का मुख्य आधार यह है कि सदगुरु के माध्यम से इस सर्वव्यापी निरंकार परमात्मा का साक्षात दर्शन कराया जाता है या बोध कराया जाता है। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति हर समय ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। इस मार्ग पर चलने वाले जिन लोगों को वास्तविक आध्यात्मिक गहराई मिली है, उनके जीवन में मन कहा जाता है कि मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव से मुक्ति मिलती है और हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में समभाव उत्पन्न होता है। यदि ईश्वर तक पहुंचने का मतलब चमत्कार दिखाना है
तो इस मार्ग में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है। लेकिन अगर इसका मतलब परमात्मा को जानकर जीवन को अहंकार मुक्त, प्रेम पूर्ण और शांत बनाना है, तो इतिहास में बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, बाबा हरदेव सिंह और आज के समय में भी कई समर्पित संतों को इस अवस्था का साक्षात उदाहरण माना गया है। बाकी हर आध्यात्मिक मार्ग की तरह यहाँ भी यह पूरी तरह व्यक्ति की अपनी निजी लगन, गहराई और आंतरिक खोज पर निर्भर करता है कि वह केवल भीड़ का हिस्सा है या वास्तव में खोजी है। अब जैसे हम कबीर, नानक जैसे जो परम तत्व को उपलब्ध जो संत हुए हैं, रैदास, तो इनके साथ अब लास्ट में वीडियो के अंतिम में हम तुलना करते हैं। तो कबीर, नानक, मीरा, रैदास जैसे जो ये अध्यात्म के शिखर हैं, जिन्होंने अध्यात्म स्थापित रूढ़ियों को तोड़कर परमात्मा को सीधे अनुभव किया है, उससे हम इनका तुलना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो अभिव्यक्ति हुई है कई बार कविता में और कई बार निशब्द भी, तो ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसको कैसे पाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। और भीड़ के मंच की भीड़ के आप हिस्सा हैं कि एकांत के खोजी, आपकी कैसी अनुभूति रहे इस मार्ग में, ये भी बताएं। और इतिहास के उदाहरण के बारे में भी आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और कहा जाता है कि अनेक कल्याण से भी ये संस्था जुड़ी है, तो उसमें भी अपना विचार। मेरे पर्सनल विचार में कोई भी संस्था या आध्यात्मिक जो संस्था है उसकी उन्नति मैं तभी मानता हूँ जब वह मानव, पशु और जगत कल्याण में की तरफ उद्धृत है, न कि सिर्फ ज्ञान पिलाने पर। तो मेरा ऐसा मानना है। और इसके जवाब में जब मैंने खोज किया तो लोगों ने बताया कि इसमें रक्तदान में वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में मिशन द्वारा कई बड़े अस्पताल जैसे दिल्ली में संत निरंकारी हेल्थ सिटी डिस्पेंसरियाँ और देश में दर्जनों भर स्कूल कॉलेज चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण होता है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, जल संरक्षण में भी इस संस्था के द्वारा काम किया जा रहा है। ये तो मेरा तो क्लियर मानना है कि अध्यात्म का अर्थ सिर्फ ज्ञान की बात नहीं होनी चाहिए। इस मामले में मैं क्रिश्चियन मिशनरियों का बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ। लेकिन और जैन संस्था हैं या सनातन संस्थाएं भी बहुत सारे देश में ऐसे हैं जो मानव सेवा, पर्यावरण, पशु पक्षी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर काम करती है। तो इनके जो इससे जुड़े लोग भी बताते हैं कि ये भी संस्था मानव सेवा और पर्यावरण पर